बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो है वो कोर कमेटी यानी जो तहरीक इंसाफ की उसका बहुत अहम इजलास हुआ और जिसमें बड़े फ़ैसले जो है वो देखे गए। एक तो यह है कि जो इस वक्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं आमिर कियानी और दूसरे चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं सैफुल्लाह नियाज़ी, उनसे रिपोर्ट तलब कर ली गई है तंजीम साज़ी के हवाले से। और तंजीम साज़ी ये आप समझते हैं कि एक नून लीग वाली एक तंजीम साज़ी है, एक तहरीक इंसाफ वाली तंजीम साज़ी है। तो अब हर तरफ तंजीम साज़ियाँ चल तो रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ एक वो पार्टी थी कि जो ये कहती थी कि जनाब ये देखें जी, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, इनकी पार्टी के अंदर ही जमहूरियत नहीं है और ये बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे। अब 4 साल गुजरने के बाद वही तनकीद का सामना जो है वो मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ को हो रहा है। ना 7 यूनिट में से, यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो 6 यूनिट इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास हैं। यानी इस्लामाबाद 4 सूबों में से एक सूबे में हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है, 3 सूबों में और फिर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और इन 6 यूनिट्स में अभी तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। तंजीम साज़ी जो तहरीक इंसाफ की अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो नहीं हो सके और यूँ आपने देखा होगा कि पार्टी तकसीम दर तकसीम जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। हालिया जो इलेक्शन हुए कैंट के, उसके बाद मज़ीद चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। लेकिन आज ये सुन लेते हैं पहले कि क्या बात हुई है। वो तंजीम साज़ी का है। तंजीम साज़ी में हम समझते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन जो जा रही है, जिस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिपोर्ट तलब की है चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह नियाज़ी और आमिर कियानी साहब से। उनकी गुफ्तगू जो है वो सुनी है और पार्टी तंजीम साज़ी को मौसर बनाने के ऊपर जो है वो एक हिकमत अमली जो है वो हमने तैयार की है। और इंशाअल्लाह ताला जब हम जो कि अगला साल जो है या ये इसके बाद जो है वो मकामी हुकूमत आपको मालिक साहब, आपको पहले भी हमने शेयर किया था कि मौजूदा हुकूमत जिसको सबसे ज़्यादा अगर ब्लैकमेल किया तो उनके अपने MPs MNAs ने, यानी अभी तक बल्दियाती इलेक्शन का ना होना, तंजीमी मामलात को ना देखना, फिर अब तो मामला जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और कोर्ट में मौजूद है। कल ही इस्लामाबाद में जो सेक्रेटरी हैं इंटीरियर के, वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि 6 माह के अंदर अंदर जो है बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे और कानून साजी नहीं की गई। बल्कि उनसे पूछा गया कि कभी आप 1 माह कह रहे हैं और 1 माह के बाद वापस आने के बाद आप फिर 6 माह मांग रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि जनाब उनका ये कहना था कि जनाब कानून साजी ही नहीं हुई। तो इसमें दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त MPs MNAs और ब्यूरोक्रेसी ये कभी भी नहीं चाहती कि ग्रास रूट लेवल पर आम आवाम को जो है वो इक़्तिदार शिफ्ट हो। और आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर और ब्यूरोक्रेसी जो है वो फंड से किस तरीके से एंजॉय करती है इन तमाम तर मामलात को। और जब बल्दियाती इलेक्शन मजबूत हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये बाबुओं को कोई पूछेगा नहीं और MPs MNAs के घर दर बदर लोग ठोकरें नहीं खाएंगे, तो डेफिनेटली वो भी नहीं चाहते। लेकिन तहरीक इंसाफ की पार्टी का सत्यानाश हो गया है। वो अब ज़ाहिर है चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो उनसे भी रिपोर्ट मांगने की बात की गई, जनरल सेक्रेटरी उनसे भी मांगने की कोशिश जो आज बात हुई है। इसके साथ साथ कश्मीर में जो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो भी हो रहा है और आपने देखा कि वहाँ पर अली मिन गंडापुर वंस अगेन एक नया जो है वो शोशा कोई ना कोई छोड़ के वो आ जाते हैं। तो कल उन्होंने बात की जनाब के महंगाई के ऊपर रोला लोग आवाम ढूंढ रहे हैं और उस पर वो आवाम को यानी किस तरह की ऐसी एग्जांपल सेट देने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले भी बहुत सी आपने देखा होगा कि वज़रा ने भी इस तरह की बातें की हैं। वो कहते हैं जनाब कि अगर चीनी के 100 दाने के बजाय आप 9 दाने कम डालेंगे तो चाय क्या कम मीठी होगी। इस तरीके से ये नहीं, वो कह रहे हैं किफ़ायत जारी करें। और अगर 100 नवाले आप खाने का खाते हैं उसमें से अगर 9 कम कर देंगे तो इस तरीके से जनाब वो ये समझ रहे हैं कि महंगाई का जो है ना वो इस तरीके से ख़ात्मा हो सकेगा। अब इस तरीके से अगर इस तरह के वफाकी वज़ीर हैं तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि क्या सूरत हाल होगी। दूसरा जो है दूसरा बहुत अहम जो मरहला है वो था आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना का। और उसमें हमारे ज़राए बता रहे हैं जनाब कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को ये कह दिया है, उसमें अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र की तरफ से भी और वफाकी वज़ीर की तरफ से भी कहा गया कि जनाब आप एक वज़ारत जो है वो सरदार तनवीर इलियास को दे दें।
لیکن اب ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سردار عبدالقیوم نیازی ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں دیتا, اور وہاں ڈیڈ لاک موجود ہے. اور اب سردار تنویر الیاس صاحب جناب وہ جو چیف آرگنائزر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور علی امین گنڈا پور سے بھی, دونوں نے معذرت کر لیا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے, یا تو آپ مان جائیں خاموشی سے جو ہے وہ کابینہ میں بیٹھ جائیں, یا پھر ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے. لیکن فی الحال ڈیڈ لاک موجود ہے. سردار عبدالقیوم کو کہا گیا ہے پکا طور پر کہ ایک وزارت آپ دے دیں ان کو, لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اس معاملے میں ڈٹ جانا, ان کے پیچھے جو ہے کوئی اور جو ہے وہ پاور ہے. کوئی کہہ رہے ہیں جناب کہ برسر سلطان جو ہیں وہ شاید ان کے ساتھ مل کر وہی سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سازی آسانی کر لیں گے, اور اس طرح سردار تنویر الیاس جو ہے وہ ٹف ٹائم نہیں دے سکیں گے. دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے جو حکومتی یا وہ جو وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے 26 سیٹیں لی ہیں اگر آزاد جمہوریہ کشمیر میں, اس میں ایک بڑا رول ہے سردار تنویر الیاس کا. انہوں نے جو اپنی گروپ تھا اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں پہ بھی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کیا ہے, جبکہ برسر سلطان پہ یہ ایک مبینہ طور پر ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ صرف اپنے ہی گروپ کے اوپر جو ہے نا ان کو ہی لے کے چلتے ہیں, انہی کو وہ الیکشن لڑانے کی کوشش کرتے رہیں. لیکن سردار تنویر الیاس نے آؤٹ آف دی وے جا کے جو ہے نا وہ ہر ایک کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. تو یوں یعنی ہمدردیاں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, سردار تنویر الیاس کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. اور یہ کہہ بھی دیا گیا ہے عبدالقیوم نیازی صاحب کو کہ جناب آپ ایک وزارت جو ہے وہ ان کو دے دیں, لیکن انہوں نے وزارت ابھی تک نہیں دی. اور وہ وزیر اعظم سے مل کے آ گئے ہیں. وزیر اعظم کے ملنے کے بعد انہوں نے جو چیف آرگنائزر ہیں یا وفاقی وزیر ہیں ان کی بات کو جو ہے ٹال دیا ہے. اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یا تو عبدالقیوم نیازی صاحب ایک وزارت ان کو دے دیں گے, یا پھر یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ اسی تنخواہ پہ اگر وہ خوش ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر معاملہ دیکھنے. لیکن آزاد جمہوریہ کشمیر میں جو معاملات ہیں وہ کوئی ایک پیج پہ نہیں ہیں حکومت کے, یہ تو ابھی تک چل رہا ہے. ابھی تنظیم سازی کی بات کی جا رہی ہے, اس میں بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں, اور آگے بلدیاتی الیکشن ہوگا اس میں کیا کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ اوورال آج کی صورتحال تھی, وہ آپ کے ساتھ رکھنی تھی. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.